हेलो स्टूडेंट, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा पेपर 2021 कक्षा 12वीं विषय गणित सेट सी का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको हिंदी, इंग्लिश और केमिस्ट्री का सेट सी का हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 का हल देखने वाले हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद ये आपके प्रश्न क्रमांक 2 का हल हो जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप कमेंट जरूर करें कि आपको कौन से सब्जेक्ट का कौन सा सेट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेट हैं। तो आप कमेंट जरूर करें। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 3 का हल देखने वाले हैं। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 3 का हल हो जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद ये आपके प्रश्न क्रमांक 4 का हल हो जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही विधि है, इसकी कई प्रकार की विधि हैं सॉल्व करने की। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 5 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 6 का सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद ये आपके प्रश्न क्रमांक 7 का सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप जो अपनी कॉपी में आप अच्छे से लिखें। यदि आप अच्छे से सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अच्छे से लिखते हैं तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 का हल देखने वाले हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। यह आपका सिद्ध हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि RHS के बराबर लेना है और RHS को यहाँ पर सॉल्व करते जाना है। तो यहाँ पर LHS को आपको यहाँ पर लेना है और RHS के बराबर सॉल्व कर देना है। तो इस प्रकार से लास्ट में हम लिखेंगे, ये आता है LHS बराबर RHS, क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 का हल देखने वाले हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ तक, तो सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। फिर इसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद थोड़ा सा नीचे दिया गया है तो आप यहाँ तक लिख लीजिए। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर प्रश्न क्रमांक 9 के सॉल्यूशन को आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 को आपको स्वयं ही सॉल्व कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 11वें क्वेश्चन का हल। तो आपको सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का हल हो जाएगा। ये आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद आपका थोड़ा सा नीचे हो जाएगा यहाँ तक। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 का हल देखने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है।
और फिर इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 14 प्रश्न का हल हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो ये आपका x का मान हो जाएगा ±1/√2। इसके बाद ये आपके 15वें क्वेश्चन का हल हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 15 का। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 का हल देखने वाले हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद थोड़ा सा नीचे है, तो आपको यहाँ तक लिख लेना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 17 का हल देखने वाले हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, वो थोड़ा सा नीचे रह गया है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को चाहे तो आप और किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा dA/dt बराबर 3.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये आपके प्रश्न क्रमांक 18 का हल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस क्वेश्चंस के आंसर को आप लिख सकते हैं। इसके बाद 19वें और 20वें क्वेश्चंस को आपको स्वयं ही सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 21वें का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, फिर इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक, वो थोड़ा सा नीचे रह गया है, तो आपको यहाँ तक लिख लेना है, यहाँ तक। तो आप वीडियो को रोककर इस क्वेश्चंस के आंसर को आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 23वें क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक, और आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस क्वेश्चंस के आंसर को आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 24 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद आपको इस डायग्राम को भी बनाना है। इसको चाहे तो आप पेन से भी बना सकते हैं या फिर पेंसिल से बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें गलती होने के चांस नहीं होते हैं। तो आपको इस डायग्राम को बनाने के बाद आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 24वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 26वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, फिर इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ये आपके प्रश्न क्रमांक 26वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 27वें प्रश्न का हल देखने वाले हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक,
और आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 29वें प्रश्न का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 28वें का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको स्वयं ही कर लेना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद आपको इस टेबल को भी बनाना है और इसमें आपको इस डायग्राम को भी बनाना है। यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जो हमने जो छायांकित भाग किया है, इस छायांकित भाग को आपको छायांकित नहीं करना है, इसको आपको स्किप कर देना है। तो यह इस प्रकार से आप इस यहाँ पर ग्राफ को आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो आपको ग्राफ पेपर मिला होगा, उसमें आप अच्छे से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये एक्स अक्ष होता है, ये हुआ आपका ऊपर होता है वाई अक्ष, और यहाँ पर इस प्रकार से ये रेखा खींची है। इस प्रकार से ये प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा E4 3, और इस प्रकार से आपको नीचे लिखना है कि संभाव्य क्षेत्र ए बिंदु हो जाएगा 0.5, सी बिंदु हो जाएगा 0.6, और यहाँ पर ई बिंदु 4 3 होगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक आपको नोट करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक इस टेबल को भी बनाना है। तो इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन हमने छोड़े हैं, उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।